जय श्री राजेश्वर। श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत श्री 1008 श्री राजेश्वर भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। इससे पूर्व 5 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें भगवान श्री राजेश्वर की जीवन की पृष्ठभूमि, उनका अवतरण, उनकी चमत्कारिक लीलाएं, और यह 6ठा वीडियो है जिसमें यह बताऊंगा कि भगवान श्री राजेश्वर धर्म के राजमार्ग पर कैसे चले। मेरे इस वीडियो का संपूर्ण रूप से स्रोत है श्री राजेश्वर धाम एक पावन तीर्थ पुस्तक। इनके लेखक को धन्यवाद और तीर्थ धाम राजेश्वर धाम शिकारपुरा को धन्यवाद। इस पुस्तक का विमोचन हुआ, इस पुस्तक को लिखा। धर्म के राजमार्ग पर भगवान श्री राजेश्वर का जीवन कैसे चला, किस तरह से वो इस राह पर चले, किस तरीके से जीवन ने आगे मोड़ लिया, आइए समझते हैं। भक्ति के राजमार्ग पर उनका यह प्रथम कदम था। यूँ तो देखें तो बचपन से ही भगवान श्री राजेश्वर ने भक्ति को अपना लिया था। भगवान की लीला भी अपरंपार होती है। परमात्मा स्वयं अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। साधारण मानव की तरह व्यवहार करके अवतारी पुरुष समाज को प्रभावित करते हैं, उनमें सुधार करते हैं। राजा राम जी भगवान ने भी ठाकुर को लीला दिखाकर उसके अहंकार पर चोट की और उसका असर भी हुआ। ठाकुर को राजा राम भगवान जी में परमात्मा के स्वरूप के दर्शन हुए। कहीं न कहीं उन्हें लगा कि कोई उससे भी ऊपर है, और जो ऊपर है उसके सामने पृथ्वी का सबसे बड़ा बलवान भी अशक्त और असहाय महसूस कर सकता है। और वही ऊपर वाला अपने प्रिय अंश राजा राम जी से लीला करा रहा था। उनके रूप में संकेत और संदेश दे रहा था कि चमत्कारी दिव्यात्मा को पहचानो। गांव के बड़े तालाब के पास एक वृक्ष के नीचे राजा राम जी ने डेरा डाला और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अब उनके पास प्रभु स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य था ही नहीं। वैसे भी सांसारिक बंधन उन्हें कभी नहीं जकड़ पाए थे। उन्हें तो जकड़ा था प्रभु प्रेम ने, और इस बंधन से वे कभी मुक्त होना ही नहीं चाहते थे। भगवान राजा राम जी रात दिन भगवान नाम का स्मरण करते रहते थे। यही वह समय था जब उन पर प्रभु कृपा हुई और उन्हें सद्गुरु मिले। तालाब के किनारे एक मंदिर था जहाँ सिद्ध संत देव भारती जी महाराज विराजते थे। राजा राम जी को भारती जी ने आग्रहपूर्वक अपना शिष्य बनाया। राजा राम जी को श्रेष्ठ गुरु मिले और पूज्य देव भारती जी महाराज को एक परम योग्य शिष्य। सद्गुरु और योग्य शिष्य का मिलन प्रभु कृपा से ही होता है। यह एक सुखद संयोग था जो परमात्मा के आशीर्वाद, उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं है। लेकिन वही गुरु ज्ञान दे सकता है जो अपने हित से ज़्यादा शिष्य का हित सोचे। जो स्वयं के हित से ज़्यादा अपने शिष्य का हित सोचने वाला गुरु चेले को ज्ञान दे सकता है। देव भारती जी महाराज जी ऐसे ही गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य राजा राम जी का हित सोचा, समझा। उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने संपूर्ण अपेक्षित ज्ञान दिया। एक गरीब घर में जन्मे संवेदनशील राजा राम जी का सही अर्थों में यहीं से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हुआ। माध्यम बने देव भारती जी महाराज। देवा भारती जी महाराज से मिलने के बाद तो राजा राम जी ध्यान एवं भक्ति की अवधि बहुत अधिक बढ़ गई थी। एक दिन ध्यान मुद्रा में बैठे राजा राम जी को अंतः प्रेरणा हुई कि द्वारिका धाम की यात्रा करनी चाहिए। द्वारिका योगेश्वर श्री कृष्ण का अति पावन महत्वपूर्ण धाम है। देश के अन्य भागों के कृष्ण भक्तों की भांति मारवाड़ के भक्त कृष्ण भी जीवन में एक बार पवित्र द्वारिका धाम की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कर्म को प्रधानता देता है वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता ही है। राजा राम जी तो महान कर्म योगी थे। उन्होंने कर्म को सदैव भगवान का दर्जा दिया, तो फिर भला योगीराज कृष्ण उन्हें हृदय में साक्षात विराजमान कैसे नहीं हो सकते थे। अक्सर ज्ञानी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा उत्सुकता भक्त के हृदय में भगवान से मिलने की रहती है, उससे कहीं ज़्यादा इच्छा भगवान की भी अपने भक्त से मिलने की होती है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं और राजा राम उनके अनन्य भक्त थे। प्रभु ने उनको अपने निकट बुलाने के लिए ही द्वारिका धाम चलने की प्रेरणा उन्हें दी। आज की यात्राएं तो बड़ी सरल हो गई हैं, लेकिन उस समय यात्रा करना आसान नहीं था। और जिस तरह यात्रा का संकल्प राजा राम जी ने लिया था वह तो बहुत ही कष्टकारक और कठिन था।
उन्होंने साष्टांग दंडवत करते हुए श्री द्वारिका धाम तक की यात्रा का संकल्प लिया था। दुर्गम रास्ते, जंगल, उबड़ खाबड़ मार्ग, जंगली जानवर और भी अनेक बाधाएं द्वारिका धाम की दंडवती यात्रा में राजा राम जी के समक्ष उपस्थित होने वाली थी। लेकिन ऐसी बाधाओं की चिंता उन्हें होती ही नहीं थी। जिन्हें अपने ईश्वर और भगवान पर विश्वास होता है, उनके दिलों में इस तरीके की कोई चिंता पैदा नहीं होती। राजा राम जी को अपने प्रभु पर भी पूरा भरोसा था और स्वयं भी। वैसे भी उनका मानना था कि व्यक्ति कोई भी कार्य बिना प्रभु की इच्छा के कर ही नहीं सकता। राजा राम जी ने संकल्प पूर्ति के लिए साष्टांग दंडवत करते हुए अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। जिसने भी उन्हें ऐसा करते देखा, उसी ने उनकी यात्रा की सफलता पर संदेह व्यक्त किया। कोई करता रहे संदेह, राजा राम जी को सफलता का पूरा विश्वास था। वह कहते भी थे कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ सफलता हाथ बांध कर खड़ी रहती है। सफलता का आधार एकमात्र विश्वास ही है। वास्तव में ये जो राजा राम जी ने संकल्प यात्रा की, वह बड़ी कठिन तपस्या थी। अन्न जल को त्याग कर साष्टांग दंडवत करते हुए राजा राम जी 5 दिन में पारलू नामक गांव पहुंचे। वहां गांव के बाहर विशाल पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने अखंड ध्यान लगा दिया। उनके तप का, उनकी जनन्य भक्ति का, अपने प्रभु में उनके विश्वास का यह प्रभाव हुआ कि उनके हृदय के तार सीधे प्रभु से जा मिले। इससे देवता परेशान होकर परस्पर विचार विमर्श करने लगे कि किस तरह से भक्त राजा राम जी की तपस्या भंग की जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। अगला वीडियो एक संपूर्ण वैकुंठ यात्रा को लेकर होगा। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।